180 करोड़ साल पुरानी। जी हां, आपने सही सुना, 1.8 अरब साल। जब अर्थ की उम्र सिर्फ 2.5 अरब साल थी, तब अरावली बन रही थी। जब हिमालयास का नामो निशान भी नहीं था, जब एल्प्स पैदा भी नहीं हुए थे, तब अरावली खड़ी थी। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला और दुनिया की सबसे प्राचीन में से एक। लेकिन सवाल यह है कि अगर ये इतनी एंशिएंट थी, तो इतिहासकारों ने इसे इतना कम इंपॉर्टेंस क्यों दी? महाभारत में हिमालयास की महिमा है, पुराणों में विंध्या की कहानियां हैं, पर अरावली लगभग साइलेंट। क्या ये कोइंसिडेंस है या इसके पीछे कोई डीपर रीजन है? तो चलिए आज डीकोड करते हैं इतिहास ने अरावली को क्यों नजरअंदाज किया। सबसे पहले समझिए अरावली कितनी एंशिएंट है। 1.8 बिलियन ईयर्स। इसका मतलब जब अर्थ पर पहले जटिल जीव इवॉल्व हो रहे थे, जब ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर बन रही थी, तब ये पहाड़ मौजूद थे। 692 किलोमीटर लंबी, गुजरात के पालनपुर से लेकर दिल्ली तक, राजस्थान, हरियाणा 4 स्टेट्स को कवर करती हुई। और इसके आसपास गणेश्वर जैसी कॉपर कल्चर साइट्स थीं, कालीबंगन जैसी इंडस वैली सेटलमेंट्स पास में थीं। ये सब अरावली के मिनरल्स से फायदा उठाती थीं। ब्रिटिश रिकॉर्ड्स बताते हैं कि 1800s, 1900s में अरावली में डेंस फॉरेस्ट थे। लेपर्ड्स, बेयर्स और वाइल्ड एनिमल्स का बसेरा था। आज बहुत कम। लेकिन मिस्ट्री ये नहीं है। मिस्ट्री ये है कि अरावली नाम से तो एंशिएंट टेक्स्ट्स में मेंशन नहीं, पर अर्बुदा पर्वत यानी माउंट आबू रीजन पुराणों में आता है। फिर भी हिमालयास जितनी प्रोमिनेंस बिल्कुल नहीं। क्यों? चलिए रियल लॉजिकल थ्योरीज देखते हैं। थ्योरी नंबर 1, द जियोग्राफी एंड विजुअल इंपैक्ट। साइंटिफिकली देखें तो अरावली की एवरेज हाइट सिर्फ 930 मीटर्स, हाईएस्ट पीक भी 1722 मीटर्स। कंपेयर करिए हिमालय से 8849 मीटर्स, माउंट एवरेस्ट। एंशिएंट टाइम्स में जब कोई यात्री हिमालयास देखता था, वो स्पीचलेस हो जाता था। स्नो कैप्ड पीक्स, क्लाउड्स छूते हुए, लिटरली डिवाइन एक्सपीरियंस। अरावली छोटी छोटी हिल्स, कोई ड्रामेटिक स्नो, कोई हेवन टचिंग पीक्स नहीं। तो नेचुरली पोएट्स और हिस्टोरियंस का इमेजिनेशन कैप्चर नहीं हुआ। बट वेट, विंध्या रेंज भी उतनी ही एवरेज हाइट की है, एवरेज 300 to 650 मीटर्स। फिर पुराणास में इसकी डिटेल्ड मिथोलॉजी क्यों है? थ्योरी नंबर 2, द पॉलिटिकल एंड कल्चरल एंगल। ये सबसे लॉजिकल थ्योरी है। अरावली रीजन में कभी कोई सेंट्रलाइज्ड पावरफुल एम्पायर नहीं बनी जो एपिक लिटरेचर स्पॉन्सर करती। हिमालयाज, कश्मीर किंगडम्स, नेपाल, तिब्बत, पावरफुल पेट्रन्स ऑफ आर्ट्स। विंध्या, सेंट्रल इंडियन डायनेस्टीज का स्ट्रॉन्ग होल्ड, मिथोलॉजी में प्रोमिनेंट। अरावली, ज्यादातर ट्राइबल कम्युनिटीज, पास्टोरल ग्रुप्स, छोटे छोटे किंगडम्स। कोई बड़ा रॉयल कोर्ट नहीं जो पोएट्स को स्पॉन्सर करे। नो रॉयल पेट्रोनेज इक्वल्स नो एपिक पोएट्री इक्वल्स नो हिस्टोरिकल प्रोमिनेंस। यही सिंपल फॉर्मूला है। थ्योरी नंबर 3, द इकोलॉजिकल यूटिलाइजेशन फैक्टर। अरावली की रियल वैल्यू कुछ और थी। मिनरल्स, कॉपर, जिंक, लेड, मार्बल। ये रीजन था रिसोर्स एक्सट्रैक्शन का। गणेश्वर कल्चर 3000 to 2000 BCE ने यहां से कॉपर निकाली, वेपन्स, टूल्स बनाए। हिमालयास थे पिलग्रिमेज, स्पिरिचुअल जर्नी, एपिक मटेरियल। अरावली थी यूटिलिटी, इकोनॉमिक रिसोर्स, मंडेन मटेरियल। और हिस्ट्री हमेशा एपिक और स्पिरिचुअल को ज्यादा ग्लोरीफाई करती है। पर अब आती है इकोलॉजिकल एंगल। अब ये पार्ट केयरफुली सुनिए। स्पेकुलेशन नहीं, रिसर्च बैक्ड फैक्ट्स। 2500 BCE के बीच इंडस वैली सिविलाइजेशन डिक्लाइन हो रही थी। क्लाइमेट चेंज, सरस्वती रिवर ड्राइंग अप, और अरावली रीजन में एक्सटेंसिव माइनिंग हुई थी कॉपर एक्सट्रैक्शन के लिए। माइनिंग के लिए ट्रीज काटे गए, स्मेल्टिंग के लिए चारकोल चाहिए था, मैसिव डिफॉरेस्टेशन। रिजल्ट, लोकल क्लाइमेट डिसरप्शन, रेनफॉल पैटर्न्स चेंज, टेम्परेचर इंक्रीज। कुछ सेटलमेंट्स अबैंडन हो गई, लोग माइग्रेट कर गए।
मॉडर्न जियोलॉजिस्ट का मानना है ये अर्ली एग्जाम्पल है ह्यूमन इंड्यूस्ड इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन का, और शायद कलेक्टिवली कम्युनिटीज ने इस रीजन को लेस इंपॉर्टेंट मान लिया, नॉट बिकॉज ऑफ कर्स बल्कि प्रैक्टिकल रीजन से। रिसोर्स डिप्लीटेड, मूव ऑन। और हॉरिफाइंग पैरेलल क्या है? आज हम फिर से वही कर रहे हैं, इल्लीगल माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, डिफॉरेस्टेशन। साइंटिफिकली प्रूवन है अगर अरावली की ग्रीन कवर कंप्लीटली खत्म हो जाए तो थार डेजर्ट दिल्ली तक पहुंच सकता है, टेम्परेचर 4-5 डिग्रीज बढ़ सकता है। ये स्पेक्यूलेशन नहीं, क्लाइमेट मॉडल्स बताते हैं। तो क्या ये मिस्ट्री सॉल्व हुई? हाँ, लार्जली। अरावली को इग्नोर किया गया क्योंकि 1. ज्योग्राफी, छोटी हाइट, कम विजुअल ड्रामा, एपिक पोएट्री के लिए लेस इंस्पायरिंग। 2. पॉलिटिक्स, कोई पावरफुल एम्पायर नहीं, कोई रॉयल पेट्रनेज नहीं, नो स्पॉन्सर्ड लिटरेचर। 3. यूटिलाइजेशन, ये थी रिसोर्स जोन, नॉट स्पिरिचुअल जोन। हिस्ट्री स्पिरिचुअलिटी को ज्यादा डॉक्यूमेंट करती है। और इकोलॉजिकल एंगल ये बताता है कि शायद अर्ली ह्यूमंस ने ऑलरेडी ओवर एक्सप्लॉयटेशन का प्राइस चुकाया था, तो नेचुरली अटैचमेंट कम हो गई। पर सबसे बड़ा लेसन, हम हिस्ट्री से नहीं सीखे। सुप्रीम कोर्ट ने 2002 में अरावली को प्रोटेक्टेड डिक्लेयर किया, फिर भी वायलेशंस कंटिन्यू हैं। हरियाणा, राजस्थान में रिपीटेडली अरावली लैंड को डी नोटिफाई करने की कोशिशें हुई हैं। अरावली ग्राउंड वाटर रिचार्ज करती है, एयर क्वालिटी इंप्रूव करती है, टेम्परेचर रेगुलेट करती है, दिल्ली एनसीआर के क्लाइमेट में क्रूशल रोल है, और हम इसे इग्नोर कर रहे हैं, एग्जैक्टली जैसे हिस्ट्री ने किया। शायद अरावली की सबसे बड़ी ट्रेजेडी यही है, तब भी यूटिलिटी थी, आज भी यूटिलिटी है, पर इमोशनल कनेक्शन कभी नहीं बनी। तो अब आप बताइए, क्या हम इस बार इससे सीखेंगे या फिर से इग्नोर करेंगे? कमेंट में अपने विचार लिखिए, और अगर ये वीडियो आई ओपनिंग लगा तो शेयर जरूर करिए, क्योंकि कुछ मिस्ट्रीज को सॉल्व करना इसलिए जरूरी है ताकि हम हिस्ट्री की गलतियां रिपीट ना करें। देखते रहिए, सच जानते रहिए।